कुमार वैश्य वो मैंने पहला डाला था नवंबर में डाला था, तो 3 किस्त मेरा आया था। फिर मैंने दिसंबर में डाला 1 लाख रुपया और 50,000 डाला एक, और 1.5 लाख दोस्त का डाला मैंने। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आ रहा है पैसा तो हम लोग डालेंगे। और जो मेरा पिछला पेमेंट बाकी है सामने वाले का, मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा थोड़ा, उन लोगों को, व्यापारी लोगों को पैसा दे दूंगा। जब हमें ये सोच के डाला भाई पैसा आ रहा है, तो सब थोड़ा देखा, डायमंड अच्छा स्कीम चल रही है, स्टोरेज खुल रही है, एक धड़ाधड़ खुल रहा है, 6 स्टोर खुल गया। तो मैं बोला अभी 2-3 साल रहेगा तो अपना कवर हो जाएगा, व्यापारी लोग को दे दूंगा भाई, ये सोच के हम लोग डायमंड किया जैसा। और संडे को शुक्रवार को डाला मैंने, उसके बाद सर हफ्ता आने वाला था, उसी टाइम में चला गया सर सब। वही कितने तारीख को आपने इन्वेस्ट किया था आखिरी वाला अमाउंट? मैंने ये शनिवार को डाला था, ये शनिवार, अगले शनिवार, हाँ 28 तारीख को डाला था। कंपनी कब बंद हुई, आपको कब पता चला? 6 तारीख को दीदी पैसा आने वाला था। अच्छा, उससे पहले कंपनी के लोग भाग गए? हाँ, ओके, रात को ही भाग गए 5 बजे। कुल कितने अमाउंट आपकी गई है? 3,70,000। 3,70,000। आपने नवंबर से इन्वेस्ट करना शुरू किया और महीने भर में उसमें चला गया। अभी क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? अभी सरकार कार्रवाई कर रही है और प्रशासन भी साथ दे रहा है। आप क्या करते हैं? भाजी व्हेजिटेबल। प्रदीप कुमार वैश्य के साथ आप? नहीं, अलग अलग। दादर सारख्या मुंबईच्या मध्यभागी टोरेस नावाची फॉरेन कल्चर असणारी एक कंपनी उभारली जाते आणि वर्षभरामध्ये लोकांना पकडून, जे सामान्य लोक आहेत, चांगल्या आमिषाला बळी पडू शकतील अशा पद्धतीच्या लोकांना शोधलं जातं आणि त्यानंतर त्यांना चांगल्या परताव्याचं आमिष दाखवून त्यांना गुंतवणुकीसाठी भाग पाडलं जातं। या कंपनीची व्याप्ती इतकी आहे की आता हा घोटाळा जवळपास 1,000 कोटीपेक्षा अधिक असावा आणि यामध्ये फॉरेन कंट्रीतले काही आरोपी जे आहेत ते या सगळ्या पडद्यामागून गोष्टी चालवत असावेत अशा पद्धतीचा दावा केला जातोय आणि या घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। मात्र गुंतवणूकदार जे आहेत ते आता रडकुंडीला आलेले आहेत आणि कंपनीच्या समोर दिवसभर ठाण मांडून बसतायत की पोलिसांकडून या सगळ्यामध्ये काहीतरी कारवाई होईल आणि आम्ही गुंतवणूक केलेले पैसे आम्हाला परत मिळतील। सध्या या सगळ्या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून केला जातोय। 3 आरोपी अटकेत आहेत, मात्र जे फरार आरोपी आहेत त्यांचा शोध घेतला जातोय। जे आरोपी अटकेत आहेत तेच खरे सूत्रधार आहेत की नाही हा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे। मात्र दादरच्या ज्या टोरेस कंपनीवरून हे सगळं घडतंय त्या टोरेस कंपनीच्या अगदी समोरच्या बाजूला एक भाजी विक्रेता आहे। त्या भाजी विक्रेत्याने जवळपास 4,55,00,000 रुपये स्वतःचे आणि मित्रपरिवाराचे मिळून जवळपास 13 कोटीपेक्षा अधिकची रक्कम या कंपनीमध्ये गुंतवलेली होती आणि चांगल्या परताव्याची वाट तो बघत होता। मात्र अचानक ही कंपनी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली। कंपनी चालवणारे सगळे संचालक जे होते ते पळून गेले आणि आता पोलिसांची कारवाई सुरू आहे। पैसे मिळतील की नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे। मात्र प्रदीप कुमार वैश्य यांचं हे भाजीपाल्याचं दुकान आहे आणि इथून मोठमोठ्या ठिकाणी हे वेंडरशिप चालते आणि पीके व्हेजिटेबल्स अँड फ्रूट सप्लायर असं या नावानं हे दुकान ते चालवतात। गेल्या 4-5 वर्षापासून हे दुकानामध्ये या टोरेस कंपनीच्या अगदी समोरच्या बाजूलाच हे दुकान आहे आणि इथून मोठ्या प्रमाणामध्ये भाजी विक्रेत्यांचा त्यांचा व्यवसाय तो चालतो। खरं तर या टोरेसला लोक भाळली कशी ही प्रोसेस समजून घेणं आवश्यक आहे, कारण प्रदीप कुमार वैश्य आपल्यासोबत आहेत, याच गुन्ह्यात ते मुख्य तक्रारदार आहेत आणि हे सगळे डायमंड सारखे दिसणारे जे खडे आपण पाहतोय हिरे ते बनावट आहेत, मात्र लोकांना ते देण्यात आलेले होते आणि जेव्हा जेव्हा लोकांनी चांगली अमाउंट या कंपनीमध्ये गुंतवली तेव्हा त्या अमाउंटला साजेसा असणारा एक हा खडा देण्यात आला आणि काही वर्षानंतर या खड्याची किंमत ही दुप्पट होईल। हा हिऱ्यासारखा दिसणारा खडा काही वर्षानंतर चांगला परतावा तुम्हाला मिळवून देईल अशा पद्धतीचा दावा हा करण्यात आला। आपण पाहतोय हा डायमंड दिसतोय आणि याच्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर 76,440 इतकी रक्कम यावरती आहे। तर हा गोल्डन सारखा दिसणारा खडा जो आपण पाहतोय त्यामध्ये 2,14,502 रुपये अशी रक्कम आहे आणि या सगळ्या खड्यांसोबत म्हणजे हे हिरे सारखे दिसणारे जे खडे आहेत या सगळ्यांसोबत आपल्याला पाहतोय हे प्रत्येकाला एक वॉरंटी कार्ड देण्यात आलेलं होतं आणि या वॉरंटी कार्डच्या माध्यमातून काही वर्षानंतर ही रक्कम जी आहे ती दामदुप्पट होईल, चांगला परतावा तुम्हाला मिळवून देईल अशा पद्धतीचे आमिष या कंपनीकडून देण्यात आलेली होती। खरं तर हे चेन सारख्या चालणाऱ्या या कंपन्या ज्या पिरॅमिड मेथडनं चालतात की तुम्ही गुंतवणूक करा आणि त्यानंतर आणखी गुंतवणूकदार शोधून आणा, तुम्हाला अशा पद्धतीचं बेनिफिट मिळत जाईल, फायदा मिळत जाईल आणि तुम्हाला लाभ होता जाईल अशा पद्धतीचे दावे अनेक कंपन्या करतात। मात्र दादर सारख्या परिसरामध्ये टोरेस नावाची फॉरेन कल्चर असणारी ही कंपनी एवढं मोठं आपलं साम्राज्य उभं करते, अनेक
गुंतवणूकदार शोधते आणि त्यानंतर कोट्यावधी रुपये कमवते आणि अचानक एका रात्रीमध्ये ती फरार होते। या सगळ्यामुळं आता एक मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय, ते म्हणजे मधल्या काळात जेव्हा जेव्हा पोलिसांकडे तक्रारी झाल्या त्यावेळेला पोलिसांनी का कारवाई केली नाही, आणि जर कारवाई केली असती तर हा घोटाळा थांबला असता का? आपल्यासोबत प्रदीप कुमार वैश्य आहेत, ते स्वतः भाजी विक्रेते आहेत। मात्र त्यांची घोटाळा झालेली रक्कम जर आपण पाहिली तर आपल्या सगळ्यांचे डोळे विस्पारतील, कारण 13 कोटीपेक्षा अधिकची रक्कम त्यांनी स्वतःची आणि मित्रपरिवाराची जमवून या कंपनीमध्ये गुंतवलेली होती आणि आता सध्या त्यांच्या डोक्याला हा सगळा मोठा ताप जो आहे तो निर्माण झालेला आहे। प्रदीप जी, आप शुरुआत से बताइए थोड़ा विस्तार से, ये कंपनी कब बनी, आपका दुकान यहाँ पे कब से था, इन्वेस्टमेंट करना आपने कब से शुरू किया और कितनी अमाउंट आज तक आपने इन्वेस्ट की है? सर ये कंपनी तो अपना 3 फरवरी 2024 को हुआ था स्टार्ट, और कंपनी इतना मतलब अच्छा ये ओपनिंग किया था, और मतलब एक ग्रैंड ओपनिंग होता है धूमधाम से, मतलब एक शॉप वाला मतलब जो होता है नॉर्मल वैसा तो था नहीं कंपनी का। ऐसा उन्होंने खोला था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई कंपनी चालू है। आजू बाजू में पब्लिक भी देख रही थी, और हम भी यहाँ से हमारे दुकान से बाहर निकलते थे तो हम लोग सामने देखा कि ऐसा ढोल व्हील पूरा दिन बज रहा था। मतलब ऐसा ग्रैंड ओपनिंग किया था, सेलिब्रिटी लोग बहुत सारे लोग आए थे उस दिन। तो हमने भी सोचा कुछ है, बाद में फिर भी हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर भी हम वहाँ जाते थे, कभी ऐसा घूम के चले आते थे देख के कि क्या है क्या नहीं है। बाद में हमको यहाँ से सब लोग को देखा आते जाते कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो 2-3 जन ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा है, ये कंपनी का स्कीम है, आप 10,000 का परचेस करोगे तो आपको 6%, 4%, 5% रिटर्न आएगा हफ्ते का, वो भी महीने का नहीं हफ्ते का। मैं बोला ऐसा मुमकिन नहीं है, हो भी नहीं सकता। यकीन तो नहीं हो रहा था कि पहले भी बहुत सारी कंपनियां ऐसे चली गई, क्योंकि मुझे पता है कि आरबीआई की सबसे कोई सिस्टम ही नहीं है। फिर भी मैंने यकीन नहीं माना, फिर उन्होंने फिर मुझे बताया ठीक है आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने 2 महीने के बाद मेरे पास आए और बोले देखो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहा है। आपको ये किसने बताया? जिसने कराया था, जो बंदे ने कराया था, उसने बोला देखो हमारे अकाउंट में पैसे आ रहा है और ये देखो। तो फिर मैं बोला ठीक है, फिर भी मैंने नहीं कराया 2 महीने के बाद, फिर भी मैंने नहीं करवाया 2 महीने के बाद। फिर भी मैं बोला नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर लास्ट महीने फिर उसने मुझे 1 महीने के बाद बोला कि देखो पैसा आ रहा है ना, आप देख रहे हो ना पैसे आ रहा है ना अकाउंट में, ऐसा कि नहीं आ रहा है। तो फिर मैं बोला हाँ पैसे तो आपको आ रहा है, तो मैं भी देख रहा हूँ। कंपनी का नाम भी दिख रहा था प्लैटिनियम हर, मैंने भी सर्च मारा गूगल में तो उसमें प्लैटिनियम हर्न करके कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। तो मैं बोला कंपनी का नंबर देखा कि अच्छा कंपनी है, चल रहा है। फिर मैं भी 21 जून को, फरवरी में स्टार्ट हुआ लेकिन फरवरी में नहीं गया मैं, 21 जून को गया। 21 जून को गया तो देखा कि 6 महीने इंतजार किया कि ये कंपनी आपको मतलब विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। पर 21 जून को जब मैं गया तो कुछ 6,70,000, मैं बोला सबको आ रहा है पैसा, लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं भी देखा कि 5 से 6 हज़ार लोग हो गए थे। तो मैं भी जाके वहाँ पे 6,70,000 रुपये डाला। तो 6,70,000 रुपये डाला तो देखा मेरे को भी 3 हफ्ता पैसा आया, सब आ रहा था। तो कितनी अमाउंट आती थी? कुछ 40,000 के आसपास आते थे, कुछ 6 में 6 लाख के। 6 लाख के। तो मैंने देखा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा आया 3-4 हफ्ता पेमेंट आया। फिर उसके बाद मैंने किया, मैं बोला कंपनी अच्छी है, पैसा दे रही है तो अच्छा है। और कंपनी के फिर वो उस टाइम पे कंपनी के ब्रांचेस ओपन होने वाले थे, जैसे ग्रैंड रोड तो शायद उसके पहले ही ओपन हो गया था, मेरे डालने के पहले ही हो गया था। उनका तीसरा ब्रांच मीरा रोड में आने वाला था और वो एडवर्टाइज देते थे हमेशा कि देखो हमारा तीसरा ब्रांच यहाँ पे ओपन होने वाला है। वो इंस्टाग्राम पे डालते थे पहले 1 महीना पहले, अगर उनका कुछ ओपनिंग होने वाला था उसका 1 महीना पहले ही वो एडवर्टाइज करते थे कि देखो हमारा ये ब्रांच ओपनिंग होने वाला है। तो इससे लोगों को और भरोसा हो जाता था। मुझे भी भरोसा हो गया कि हाँ कंपनी अच्छी है, अभी ब्रांच ओपन कर रही है तो कंपनी का कोई चांस नहीं होगा, कोई कंपनी का ये नहीं होगा। सब इन्फॉर्मेशन जब पता चलती थी तो कंपनी की तरफ से बस एक इंस्टाग्राम ऐप ही था जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता था, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ये सब अपडेट दिया जाए? भी अपडेट आ रहा था। उनका व्हाट्सएप चैनल था, टोरेस व्हाट्सएप चैनल था, और उनका एक चैनल था, कोई ग्रुप नहीं था। और उनका एक व्हाट्सएप चैनल था, और उनका एक एप्लीकेशन जो था, वेबसाइट था, वो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता था। जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन है कि परसेंटेज आपको बढ़ रहे या घट रहे, या आपको और कुछ ऑफर है या और कुछ मिलने वाला है या और कुछ ब्रांच है, वो नोटिफिकेशन में पूरा उनका आता था। वो ऐप खोलते थे ना, वो tourist.club करके, तो उसमें पूरा उनका नोटिफिकेशन आता था कि आपका ये अगले हफ्ते से। और उनका वीकली जो भी होता था सिस्टम, उनका वीकली होता था, मंडे टू मंडे से उनका प्लान जो भी रहता था वो मंडे को मालूम चलता था 11 बजे कि नेक्स्ट ये हफ्ते में क्या प्लान है, अगले हफ्ते में क्या प्लान है। तो ऐसा था। तो वो भरोसे पे मैंने भी डाल दिया। फिर हमारे वेंडरों 2 महीने से आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया,
तो आगे कितनी कितनी रकम आप डालते गए और अब तक आपने कितनी खुद की और अपने दोस्तों की डाली है? सर अभी मैं वो देखा तो फिर मैंने वाइफ के नाम पे करवा दिया, फिर देखा तो मैंने मेरे दोस्तों के नाम पे, फिर मेरे रिलेशन वालों के नाम पे। मैंने देखा कि हाँ कंपनी अच्छा है, तो मैंने भी सोचा कि हमारी कंपनी में हमारे जो वेंडर का भी पेमेंट था, जो वेंडरों को पेमेंट देने का था, जो हमारे सप्लायर हमको माल देते हैं फार्मर वगैरह, उनके भी पैसे मैंने डाल दिया। मैं बोला हफ्ते हफ्ते का अगर पेमेंट आ रहा है तो अगर वो हफ्ते में पेमेंट आ जाएगा तो हम इनको भी दे देंगे थोड़ा। तो रिटर्न आ रहा था? सबको रिटर्न आ रहा था, हफ्ते हफ्ते में सबको थोड़ा थोड़ा रिटर्न आ रहा था, पर हमने सोचा कि दे दें। फिर ये हो गया कि सबको भी आ रहा था, एक हफ्ता 2 हफ्ता सबको आया, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया और उनके ब्रांचेस भी ओपन हो रहे थे। फिर उसके बाद उनका वासी में ओपन हो गया ब्रांच, फिर उनके बाद अपडेट आया कि उनका दूसरा ब्रांच कांदीवली में भी ओपन होने वाला है, फिर कल्याण में भी ओपन होने वाला है, कल्याण में भी ओपन हो गया। ऐसे मतलब उनका ऐसा ब्रांचेस ओपन हो रहा था, तो हमको भी लग रहा था कि कंपनी अच्छा है, 2-5 साल कंपनी चलेगी या साल 2 साल तो कम से कम चलेगी। इतना दिन कंपनी ऐसा अगर खोल रहा है, इतना पैसे खर्चा कर रही है कंपनी, तो क्यों भागेगी इतना जल्दी। तो हमने भी कंपनी के नाम पे लोन ले लिया अनसिक्योर्ड लोन, जो मैंने अभी सितंबर में जुलाई में लिया है, वो पूरा डिटेल है, मैंने सबमिट किया है पूरा। कितना लोन लिया आपने इन्वेस्ट करने के लिए? सर अभी तक मैंने कम से कम 156 का लोन लिया है। 1,56,00,000? 1,56,00,000 का, जो अनसिक्योर मल्टीप्लाई बैंकों से है, मतलब बहुत सारे बैंकों से, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी से हैं। तो और बाकी का जो वेंडरों को मुझे देने का था, जो वेंडरों का इतना दिन से पेमेंट था मार्केट में, उनके भी जितने। इतनी बड़ी चेन खड़ी कर दी आपने, खुद पहले इन्वेस्ट किया, फिर अपने परिवार के लोगों के नाम से इन्वेस्ट किया, फिर अपने दोस्तों के नाम, वेंडर्स के नाम, लगभग 13 करोड़ रुपए, ये छोटी अमाउंट तो नहीं है। तो आज वो लोग आपसे कुछ सवाल नहीं पूछ रहे कि इतने बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद अगर कंपनी गायब हो गई है, तो आपने जिन जिन लोगों का परिचय करवा दिया कंपनी से, वो लोग आपसे सवाल नहीं पूछ रहे? सर अभी सब पूछ रहे हैं। अभी आपके सामने एक बंदा आया था, वो देख रहे थे, वो पैसे के लिए मेरे पास बैठा था कि वो बोलता है हमको टूरिस्ट से मतलब नहीं है, आप हमको पैसा दो, हमको किसी से मतलब नहीं है। अभी ये बंदा है, इनका भी देखो पैसा बाकी है, ये भी बोल रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए, आपको हमसे कुछ मतलब नहीं, हमको टूरिस्ट से क्या है। हमने भी टूरिस्ट में आपने बोला डाल दिया वो भी, लेकिन हमारा पहले का जो पेमेंट है वो पेमेंट आप दीजिए हमारे मटेरियल का। अभी टूरिस्ट में डाले वो ठीक है, उन्होंने भी हमारे कहने पर टूरिस्ट में डाल दिया था पैसा। अभी ये सब मतलब मेरा ही नाम ले रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ही सब ने डाला पेमेंट। तो ये प्रॉब्लम अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, कैसे मैं झेल रहा हूँ। फिर भी मैं लोगों को फेस कर रहा हूँ कि टूरिस्ट कंप्लेन किया हो, हमारा महाराष्ट्र शासन और प्रशासन सब काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, रिटर्न होएगा पैसा, सबको मैं भी सहारा ही दे रहा हूँ। एफआईआर आपके नाम से हो गया है, EOW इसकी जांच कर रही है। क्या उम्मीद है आपको इतने बड़े अमाउंट आपको रिटर्न आएगी, या फिर कंपनी के जो भी लोग भागे हैं उनको अरेस्ट होगी? सरकार की तरफ से क्या आप अनुमोदन करते हैं? सर देखो अभी ये कैसा है कि सरकार अगर चाहेगी तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि कोई भाग जाएगा पैसा लेके। जब हमारे पैसे थोड़े 1,000-2,000 रुपये डिफरेंस हो जाते हैं तो बैंक वालों को पता चल जाता है, या हमारा कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी तो आजकल डिजिटल है, और मैंने तो ऑनलाइन डिजिटल ही पैसा डाला है। कैश का तो मैंने जो लोगों का है उनको लेके भी नहीं गए अभी तक, कि जो जिन्होंने कैश डाला है, जो मैं बोल रहा हूँ। और 12 से 15 करोड़ लोगों ने, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, क्योंकि कंपनी ऐसा लालच देती थी लोगों को कि कैश में आपको 0 पॉइंट ज़्यादा देंगे, 0.5% ज़्यादा देंगे। जैसा आपको 10% देती है ऑनलाइन में, तो कैश में कंपनी 0.5 ज़्यादा देती थी। तो लोगों ने वो लालच में कैश डाला, पर मेरे पास कैश का होता नहीं था, क्योंकि मेरा सब कैसा है कि डिजिटल ही होता था, मैं बैंक से ही सब काम करता था। तो मेरा क्योंकि एक्चुअली मेरा लोन भी था और मार्केट में भी पैसा देने का था लोगों का, तो मैं बैंक से ही करता था। जो भी मुझे पैसा आते था वेंडरों का या मेरे होटलों वालों का, तो मैं खाली बैंक से ही उनको पैसा डालता था। इन्वेस्टमेंट तो आपने की है, लेकिन टूरिस्ट की मोडस ऑपरेंडी क्या थी? मतलब उनकी सिस्टम किस तरह काम करती थी, किससे रिलेटेड वो आपको रिटर्न दिया करते थे? कुछ आपके पास जो पत्थर हैं वो भी हम देख रहे हैं, मतलब ये डायमंड की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन ये ज्वेलरी किस वजह से दी जाती थी और इसका क्या रीजन है? ये ज्वेलरी एक्चुअली उनके पास कैसा है कि वो गोल्ड और सिल्वर और 18 कैरेट का गोल्ड रखते थे और सिल्वर रखते थे। और गोल्ड भी ऐसा था कि वो मार्केट प्राइस, मतलब समझो कि अगर 18 कैरेट का गोल्ड मार्केट में 50,000 वैल्यू है, तो उनके यहाँ वो 18 कैरेट का वैल्यू कम से कम 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए का रहता था। और वो चीज़ें होती थी 5 ग्राम की। अगर मार्केट वैल्यू देखेंगे 50,000 के हिसाब से, तो 5 ग्राम वैल्यू का होता है 2.5 लाख रुपया, पर उनके हिसाब से वो 12 से 15 लाख रुपये टैग होता था, क्योंकि उनका ऐसा टैग लगता था, वो अपने हिसाब से टैग लगाते थे। डायमंड भी दिखा रही है। हाँ, ये जो टैग देख रहे हैं ना आप, टैग अभी ये देखो छोटा सा है, ये बाहर बेचेंगे तो अभी 210, 150 में बिकता है। आपने ट्राई किया, कहीं गए थे आप? लोगों ने बोला कि इसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इसका कोई यूज ही नहीं है। मतलब ये डमी है? हाँ बोले। लेकिन जब आपको ये दिया गया तब टोरेस ने बताया था कि ये डमी है? टोरेस ने ये नहीं बताया था, टोरेस ने बताया था कि आगे ये इसका फ्यूचर है,
हम इसको यहाँ इंडिया में ब्रांड बना रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं इसका, इसके लिए हम इसको यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और हमको ये क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला था इसको? उन्होंने मोजोनाइट बोला था, मोजोनाइट स्टोन बोलते हैं इसको। उन्होंने मोजोनाइट स्टोन बोल के दिया था कि ये मोजोनाइट स्टोन है। और डायमंड वगैरह भी रखते थे, लेकिन वो डायमंड वगैरह भी सब डमी थे। जो डायमंड वो रखते थे ना, वो डायमंड भी डमी थे उनके। कुल आपको कितने ये मोजोनाइट पत्थर दिए थे उन्होंने? सर बहुत है, अभी देखे जाए तो ऐसे हमारे पास कम से कम हजारों पत्थर रहेंगे ऐसे। हजारों? हाँ, 13 करोड़ के हजारों पत्थर। हजारों पत्थर, जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल से लाखों रुपए भी नहीं है। बेचने जाएंगे तो 100। आप तो खुद बोल रहे हैं 100-200 रुपए कीमत है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना सर। अभी हमने इसका ये सब पूरा पता किया कि ऐसा ऐसा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते आप। और हमारे यहाँ परचेस में उन्होंने सीधा बोला था कि हमारे यहाँ रिटर्न भी नहीं होता, ये हम आपको प्रमोशन करने के लिए ये आगे हम बनाएंगे। हमारे यहाँ बाहर कंपनियों में इसका बहुत डिमांड है, पर हम लोग इसकी वजह से नहीं लेते थे सर। हमको जो हमारा पैसा रिटर्न आता था हफ्ते का, कि हर आदमी का एक ये होता है कि हाँ भाई चलो हम भी कमा लेंगे हफ्ते में। अगर किसी ने अगर बैंक ने मुझे लोन दिया है तो बैंक भी लोन दिया है तो कमाने के लिए ही मुझे लोन दिया है। उसी तरह हमने भी वहाँ भी पैसा डाला कि कमाने के लिए, चलो हम भी कमा लेंगे। तो हम बहुत सारे हमारे ऊपर कर्जा था, बहुत सारे लोगों का कर्जा था, क्योंकि पिछले 2 साल से धंधे का भी बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, बिजनेस चल नहीं रहा था प्रॉपर। फिर लोगों का सैलरी, बहुत सारे लड़के लोगों का भी सैलरी रुका है। इसके रिटर्न के चक्कर में आपके 13 करोड़ चले गए। सर अभी टोरेस के चक्कर में समझो पूरी ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई। टोरेस के चक्कर में अभी आगे मुझे जीने की इच्छा है कि नहीं है, अब वो जब तक ये पूरा क्या बोलते हैं जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, अगर पैसे हमारे रिटर्न आ गए तो हमको लगेगा कि हाँ जीने की इच्छा है। नहीं, अगर पैसे हमारे रिटर्न नहीं आए तो क्यों, हम कहाँ से दे पाएंगे पैसे? पब्लिक आके किसको किसको हम फेस करेंगे? जब हमारे पास पैसे रहेंगे नहीं तो हम दे कहाँ से पाएंगे? तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। सब्जी बेचते बेचते हमने जो भी पैसे कमाए वो खुद तो इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन जितना भी बैंक का कर्जा है या फिर दोस्तों से लिए हुए, उनको बताने के बाद उन्होंने जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन सबको लोगों को कैसे फेस करना है? अभी कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है पिछले 4-5 दिन से? पिछले 4-5 दिन से अभी ऐसा लग रहा है कि नींद भी नहीं आ रहा है। अभी 24 घंटे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी आंखों से देख सकते हैं कि 24 घंटा ऐसा लग रहा है कि सो कि नहीं सो। क्यों, किसको क्या बोलूँ? सब कोई अपना रिलेशन वाला है, कोई अपना पहचान वाला है, कोई दोस्त वाला है, कोई वेंडर है, किसको क्या फेस करूँ? सब खाली मेरा चेहरा देख के बेचारे अभी कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन बहुत सारे मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप मेरा पैसा दो, हमको टोरेस से मतलब नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, आपने टोरेस में डाला तो मैं क्या करूँ? हमने बताया था कि मत डालो, कंपनी भाग जाएगी। उन्होंने हमको बोला भी था कि आप हमारा पैसा मत डालो, कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी मैंने सोचा नहीं, भरोसा इतना था, कंपनी का ब्रांचेस ओपन हो रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि कंपनी भाग जाएगी रातों रात। अभी लास्ट 29 आपने डाले, उसका रिटर्न आपको आता था या फिर उनको आता था? नहीं, उनका रिटर्न मुझे ही आता था। वही रिटर्न आता था तो मैं उनको पैसे नेक्स्ट वीक में दे देता था, थोड़े थोड़े करके। लेकिन अभी आप उनको पैसे देते थे तो उनकी रिएक्शन क्या थी? कंपनी अच्छी है, चल जाएगी या फिर नहीं चलेगी? टोरेस तो आपकी दुकान के सामने है। उनका भी रिएक्शन था, कंपनी अच्छी है, चल जाएगी, चलेगी, लेकिन सर पैसे मैंने डाले तो जिम्मेदारी मेरी हो गई ना। अगर हुआ तो आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फ्रॉड हुआ तो अभी जिम्मेदार मुझे, क्योंकि मैंने ही डाला अपने हाथों से उनके पैसे। अगर वो डाले रहते तो एक बार मैं उनको फेस कर सकता था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन क्या है कि जो पैसे डाले वो हमने डाले। एग्जैक्ट कितनी रकम आपने इन्वेस्ट की है सबकी मिलके, खुद की और सबकी मिलके और दोस्तों की मिलके और वेंडरों की मिलके देखेंगे ना तो कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए का अभी तक का मैंने डलवाया है। जो मेरे जिम्मेदारी मैंने ली थी कि हाँ मैं, कंपनी अच्छी है, आप डालो, देखो सबके पैसे आ रहे हैं, मैं आपके पैसे भी आ जाएंगे। जो वेंडरों के भी पैसे लेके डाल दिया था उसमें। अभी आज ऐसा हो रहा है कि बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। अभी आप खुद एक इन्वेस्टर हैं, टोरेस कंपनी आपके दुकान के लगभग सामने है, कितने इन्वेस्टर आते थे हर रोज, या फिर उनकी रिएक्शन क्या थी? बड़े बड़े होटल्स में प्रोग्राम होते थे, पूरी लाविश कंपनी दिखती थी, अंदर का भी जो इतना बड़ी बिल्डिंग है उसमें भी टोरेस का एक बड़ा नाम है, बड़ा बोर्ड लगाया है। क्या कुछ देखा कंपनी शुरुआत से जब आई थी तब आपने कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही थी कंपनी का? सर देखो, जो भी चीज़ था पूरा लग्जरी था। अभी ये देखिए आप, इसको इन्होंने कैसे पैक करके एकदम लग्जरी बना के दिया। इसके साथ उन्होंने ऐसा ये बॉक्स भी देते थे, बॉक्स में भी उनका नाम रहता था। और एक छोटा ब्रांड, जो कि ब्रांड लगे, एक छोटा बॉक्स आता था जिसमें ये पैक करके देते, उसमें भी ब्रांड लगे रहते थे। तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांड बनाने के लिए काम कर रही है कंपनी। लेकिन अब कंपनी का आगे का फ्रॉड का सिस्टम था ये नहीं, क्योंकि अभी 29 तारीख को कंपनी ओपनिंग करने के पहले कोई भी ब्रांचेस वो 2 महीना पहले अपडेट कर देती थी इंस्टाग्राम पे कि देखो हमारे यहाँ एड्रेस के साथ
अगर किसी को यकीन नहीं होता था वो एड्रेस भी जाके देख के आता था कि ब्रांचेस हाँ ओपन हो। जो भी आरोपी फरार हुए हैं, जो भी अरेस्ट हुए हैं 3 लोग, उसमें से किसी को जानते थे आप पर्सनली? सर पर्सनली तो मैं किसी को नहीं जानता था, पर जब स्टार्टिंग से मैं गया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कंपनी में कि कंपनी के जितने भी स्टाफ है, जैसा वो लोग एंट्री करते थे अंदर, और जैसा मतलब कोई भी वो दोनों जो लेडीज़ थी, वो दोनों लेडीज़ कभी भी एंट्री करती तो पूरा स्टाफ उनके पीछे जाता था। जैसा होता ना कि अभी कोई ऑनर आया या कोई बड़ा आदमी आया तो उसके पीछे लोग जाते, तो वैसा पूरा स्टाफ जैसा वो एंट्री करती थी पूरा स्टाफ उनके पीछे जाता था। फिर उसके बाद कंपनी के जितने भी मतलब और एम्प्लॉई हो जो क्या बल्टीना कुमारी हैं, वो भी मतलब पूरा वेंडरों का पेमेंट, जो भी मटेरियल मंगाना रहता था, ये सब जितने भी आइटम्स आते थे, ये सब स्टोन वगैरह, उनको दिखा है कि वो पेमेंट वो करते थे। प्रदीप जी, एक बात बताइए, चेन मार्केटिंग के एक फ्रॉड पूरे मार्केट में चर्चा में रहता है पिछले कई सालों से कि आप एक बार खुद पैसा डालना शुरू करो, फिर लोगों को जोड़ो, फिर और लोगों को जोड़ो, 4 लोगों को, 5 लोगों को, उसका कमीशन आपको आता जाएगा। तो टोरेस में इन्वेस्ट करते वक्त कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ कभी मेरे साथ फ्रॉड होगा, कंपनी फ्रॉड करेगी? नहीं सर, ख्याल तो आया था कि कंपनी इतना अगर रिटर्न दे रही है तो उसका कुछ स्कीम रहेगा या तो कंपनी बहुत जल्दी भाग जाएगी, पर इतना नहीं था कि सर कंपनी 1 से 2 महीने में ही भाग जाएगी, क्योंकि कंपनी के टारगेट बहुत थे। उसने लोगों में दिया है, व्हाट्सएप चैनल में दिया है कि मेरे 5 ब्रांचेस और ओपन होने वाले हैं, वो भी मॉल में। उन्होंने एग्जैक्ट नाम भी डाला है कि फिनिक्स मॉल, सिटी मॉल, कोरम मॉल और प्लेटिनम मॉल, ऐसे मॉलों में मेरे अगले 2-6 महीने के अंदर सारे स्टोर ओपन होने वाले हैं। तो लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ 6 स्टोर ओपन होने वाले हैं तो कंपनी भागेगी नहीं, क्योंकि कंपनी का कोई मकसद ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कंपनी भागेगी। पूरा जो सिस्टम था उनका लग्जरी सिस्टम था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कंपनी भागने वाली है। ऐसा कोई आदमी वहाँ पे, कोई छोटा बच्चा भी जाएगा ना, जो कितना भी इंटेलिजेंट आदमी वहाँ पे जाता था ना, अच्छे लोग जाते थे, जो अच्छे हाई प्रोफाइल के लोग थे वहाँ पे जाते थे, उनको भी नहीं पता कि वहाँ कंपनी भागने वाली। वो भी वो लग्जरी और वो ब्रांचेस ओपन हो रहे थे उनके, और उनके जो स्टोर अपना टोरेस इस चैनल पे उनका ये आता था, क्या बोलते, न्यूज़ आता था कि हाँ अभी हमारा ब्रांचेस और ओपन होने वाला है, अगले हफ्ते ये अपडेट है, अगले महीने में ये अपडेट है। वो ऑलरेडी ना 1 महीना पहले का अपडेट, 2 महीना पहले का अपडेट पहले ही डाल देते थे। पब्लिक को ऐसा लगता ही नहीं था, पब्लिक को क्या, मुझे खुद नहीं लगता था कि ये कंपनी भागेगी। आपको उम्मीद है अभी इन्वेस्टिगेशन अच्छा होगा, आरोपी पकड़े जाएंगे और आपके पैसे रिटर्न आएंगे? सर अभी हमारे कल हम लोग गए थे और हमारे सर किरीट सुमैया सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो भी हर जगह, कल दादर में भी आए थे लास्ट टाइम, और कल उन्होंने अपना कमिश्नर ऑफिस में सर से भी मिला, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग के पैसे देना ले गए, और मेरा तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने अपना ये कमिश्नर साहब से मिलाया और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी, आप लोग टेंशन ना करो, आपके जो भी पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं मिलेंगे, आप चिंता ना करो। तर हे प्रदीप कुमार वैश्य आहेत आणि यांचं पीके व्हेजिटेबल अँड फ्रूट सप्लायर. खरं तर यांची रक्कम इन्व्हेस्ट केलेली ही 13 कोटीपेक्षा अधिकची आहे आणि त्यामुळे आता तपास कसा होतो, ते पैसे रिफंड मिळतात का, रिटर्न होतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. मात्र हे मोजोनाइट स्टोन, ज्याला हिऱ्यासारखं आपण पाहतोय, या हिऱ्यांसारख्या दिसणाऱ्या या स्टोनमुळे अनेक लोकांची फसवणूक झाली, त्या आमिषाला बळी पडले आणि जेव्हा जेव्हा पैसे इन्व्हेस्ट करण्यात आले, या लोकांनी गुंतवले, तेव्हा तेव्हा त्याच्या बदल्यामध्ये हा एक खडा, ज्याची किंमत बाजारामध्ये फक्त 100 ते 150 रुपयाच्या आसपास आहे, जे कोणी विकू शकत नाहीत, कोणी विकत घेत नाहीत, अशा पद्धतीचे हे हिऱ्यासारखे दिसणारे खडे या लोकांना देण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी गुंतवणूक करून घेतली. त्याचबरोबर ही कार्ड, ही सुद्धा वॉरंटी कार्ड म्हणून देण्यात आली, ज्याची किंमत 0 आहे आणि या लोकांना सगळ्यांना खरं तर कंपनीनं पूर्णपणे वेड्यात काढलं. त्यामुळे आता जेवढे गुंतवणूकदार आहेत, ते गुंतवणूकदार आपले पैसे रिटर्न येतील का याची आस लावून बसलेले आहेत. पोलीस तपास सुरू आहे, आर्थिक गुन्हे शाखेने सुद्धा वेगाने या सगळ्याला तपासाला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे या गुंतवणूकदारांची कशा पद्धतीने या संकटातून सुटका होते आणि खरोखरच ती होत असेल तर या सगळ्या कंपनीच्या पूर्ण कार्यपद्धतीवरती आणि जे जबाबदार लोक आहेत त्यांच्यावरती काय कारवाई होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट योगेश सोबत कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.